आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी हरियाणा के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी समाज को लेकर के कुछ घोषणाएं की हैं, जिनका आज ओबीसी समाज बुरी बुरी प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से समस्याएं थी कि जो क्रीमी लेयर है वो 6 लाख रुपए थी और उसको 8 लाख रुपए बढ़ाने की मांग हो रही थी और उसमें कृषि आय को ना जोड़ा जाए, जो केंद्र सरकार ने की हुई है उसकी तर्ज पर यह होनी चाहिए। तो 23 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस बात को स्वीकार करके इसकी घोषणा की है और इसी प्रकार से जो हमने अपना मांग पत्र रखा था उसमें काफ़ी मांगे थी ओबीसी वर्ग से संबंधित। उसमें एक मांग ये भी थी कि जो हमारा ओबीसी वर्ग का बैकलॉग है बहुत से डिपार्टमेंट में वो अभी काफ़ी बड़ी संख्या में नियुक्तियां होनी है, वो खाली पड़ा है और अगर उसको भरेंगे तो उससे ओबीसी समाज को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी भी घोषणा की है कि जल्दी डिपार्टमेंट से जो है ना मंगवा करके सारी सूचनाएं ले करके और जल्दी ओबीसी का जो बैकलॉग है उसको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। और साथ में जो ओबीसी के हमारे छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी 12,000 रुपये सालाना और उसका आज महंगाई के हिसाब से वो कम थी। छात्रों को और मोटिवेट करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए उसको भी हमने निवेदन किया था मुख्यमंत्री इसमें भी थोड़ा इसको बढ़ा दें, तो उसको 20,000 रुपये करने की घोषणा जो है मुख्यमंत्री जी ने की है। और जो एक मांग हमारी प्रमुख मांग है वो है क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर जो नियुक्तियाँ होती हैं उसमें ओबीसी वर्ग ए के लिए 16%, ओबीसी वर्ग बी के लिए 11% जो मंडल कमीशन और अन्य कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई है, तो इस हिसाब से हमारी वो भर्तियाँ होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सारी टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ना दूर करके और ये कोर्ट में मामला ना फंस जाए उसको दूर करके और उसकी जो है ना जल्दी उसकी भी घोषणा करेंगे। तो इस बात को लेकर के ओबीसी वर्ग में बहुत खुशी की लहर है। जगह जगह ओबीसी वर्ग के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं और पूरे हरियाणा में हम विधानसभा स्तर पर ऐसे कार्यक्रम करके, बड़े बड़े कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी को उनमें बुला करके उनका धन्यवाद करेंगे। उनके मुख्यमंत्री निवास पर भी जा कर के काफ़ी ओबीसी वर्ग के अलग अलग समाजों में जा कर के, कभी कोई समाज जा रहा है, कभी कोई समाज जा रहा है, तो वहाँ जा कर के भी लोग जो है उनको धन्यवाद करके आ रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम 16 तारीख को महेंद्रगढ़ के अंदर, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और हमारे जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे विप्लव देव जी, दूसरे हमारे प्रभारी हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी उसमें शामिल होंगे, राव इंद्रजीत सिंह जी उसमें शामिल होंगे, कृष्णपाल गुर्जर जी शामिल होंगे और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी उसमें उपस्थित होंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व सारा उस कार्यक्रम में शामिल होगा। तो उसके लिए हम जगह जगह जा कर के पूरे ज़िलों में मेरे भी कार्यक्रम रखे हैं और भी अपने साथियों के कार्यक्रम रखे हुए हैं। आज हमारा पानीपत में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम है, अपने साथियों से बातचीत करके कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ किस प्रकार से ले जाई जाए, उसके लिए बैठ करके आज सारी योजना बनाएंगे ताकि वो हमारा कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम हो, भव्य कार्यक्रम हो। तो इसके लिए आज ये कार्यक्रम पानीपत के अंदर रखा गया, जिसमें आप सब लोग भी आए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव देखिए, विधानसभा का चुनाव अभी 2 महीने के बाद कभी भी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और अभी जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में जिस प्रकार से विपक्ष ने इकट्ठे होकर के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा खोला था और जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा तो उन्होंने एक झूठ का सहारा लिया कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अगर नरेंद्र मोदी को 400 पार सीटें मिल गई तो संविधान की कापी हाथ में लेकर के लोगों के सामने लहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी संविधान को समाप्त कर देगा, तुम्हारे आरक्षण को ख़त्म कर देगा और फिर दोबारा देश के अंदर कभी चुनाव नहीं होंगे। झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके, लोगों को इस प्रकार के डर दिखा करके
और साथ में एक लुभावना नारा और दे दिया कि हर महिला के खाते में आने वाली जो है, जो 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद जो है जुलाई के 1 जुलाई को हर महिला के खाते में 8500 रुपये खटाखट ये इस तरह की बात जो उन्होंने बोली। और सारे लोग, सारे कांग्रेस के लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बड़ी जो है ना मजाक कर रहे थे। उस समय चुनाव निकल गया, 1 जुलाई भी आ गया, और 1 जुलाई को जो उन्होंने लोगों को गारंटी कार्ड भर करके दिए थे, वो गारंटी कार्ड ले करके आज लोग उनके, जो गरीब लोग उनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं कि आपने वादा किया था कि हम 8500 रुपये आपके खाते में डालेंगे, हमारे खाते में तो कोई पैसे नहीं आए। आज उनको जवाब नहीं दिया जा रहा है। आज वो कह रहे तो चुनावी वादा था, ये तो चुनाव में सब लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी कोई इस प्रकार का झूठा वादा नहीं करती। ये केवल जो है, केवल मात्र विपक्ष के लोग इस प्रकार का वादा करते हैं, और ये काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार लोगों के सामने झूठ बोल लिया, दोबारा इस प्रकार का झूठ का जवाब जो है ना लोग अपनी वोट की ताकत से देंगे। कंबोज जी, आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट का दावा देगी। दावा तो कोई कितने का भी कर दे, दावा करने का तो कोई मोल नहीं लगता। वो तो विधानसभा के रिजल्ट बताएंगे किसको क्या मिलने वाला है। और प्रदेश में इन 10 साल के अंदर जो इस सरकार ने परिवर्तन करने का काम किया, हरियाणा को बदलने का काम किया, आज ऐसे ऐसे हाईवेज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें, गाँव की सड़कें जो है ना अच्छी बन रही हैं, चौड़ी हो रही हैं, और लोगों को जो है ना, जो नौजवान हैं उनको बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। ये नहीं कि जिस प्रकार से आज आम व्यक्ति आज इस सरकार में अपने आप को खुश जो है ना नज़र आता है, अपने आप को ये कहता है कि देखो ऐसी बढ़िया सरकार जो घर बैठे बैठे योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले, तो ऐसी सरकार नहीं मिलनी। तो लोग जो है ना खुल करके आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। कंबोज जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, एक महिला को रोडवेज के कंडक्टर के द्वारा जीटी रोड पर बीच में उतार दिया जाता है। भले ही उस महिला की वो ऐसे साबित कर दे कि भाई महिला की गलती है, लेकिन क्या रोड पे उतारना, सड़क के बीचों बीच उतारना, क्या उसके लिए असुरक्षा का कारण नहीं है? बिल्कुल गलत बात है। जिसने भी इस प्रकार का किया, अगर वो महिला लिखित में कोई शिकायत देगी तो निश्चित तौर पर जान उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा है कि बीजेपी जातीय समीकरण बैठाने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया है ब्राह्मण समाज से, और भी कई चेहरे थे ब्राह्मणों के, लेकिन मोहनलाल बडोली पर जो है दांव खेला गया। उनके कंधों पर कमान है हरियाणा बीजेपी की, क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति बाती में विश्वास नहीं रखती, ये समरसता की बात करती है, सब समाजों को लेकर के आगे बढ़ने की बात करती है। और जहाँ तक राजनीति में किस कार्यकर्ता को क्या देना, वो संयोग से ब्राह्मण है, लेकिन हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, और जिस प्रकार से उनकी निष्ठा रही है संगठन के प्रति, और वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। और क्योंकि हमारा प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नायब सैनी जी वो मुख्यमंत्री बन गए। काफ़ी दिन से उनके पास, क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना बहुत एक बर्डन होता है पूरी सरकार का, और उनके पास जो है ना प्रदेश अध्यक्ष की विधायित्व था, तो उन्होंने अपना जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मोहनलाल बडोली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा, और वो संगठन को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। और उनके नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में आने वाली तीसरी बार जो है ना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो लोगों को ये जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए समाधान शिविर लगाने पड़ रहे हैं। 5 साल 10 साल तक कोई काम नहीं हुआ। अब जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, ज़्यादातर राशन कार्ड और पीपी की आ रही हैं सर, परिवार पहचान पत्र की। तो क्या अगर सरकार बनती है तो इससे छुटकारा मिल पाएगा हम लोगों को? देखिए, ये पोर्टल के माध्यम से एक ऐसी सुविधा लोगों को दी गई है कि वो अपने सीएससी सेंटर पर जा कर के निवेदन कर सकते हैं। इसलिए की गई है कि आम आदमी को, गरीब आदमी को दफ्तरों में चक्कर ना काटना पड़े, बाबू को पीछे ना जाना पड़े। इसीलिए सुविधा जो है ना इस प्रकार चलाई गई है। इसमें अगर कहीं कमी है, इसको सुधार करेंगे, और इसमें जनता को बिल्कुल जो है ना ठीक प्रकार से उनको समाधान मिले, इस प्रकार की जो है ना आगे कार्रवाई करेंगे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर, डॉक्यूमेंट ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से फिर गलत हो जाते हैं, ये क्या प्रक्रिया है? नहीं, वो अगर एक बार डॉक्यूमेंट ठीक हो गए तो ठीक ही रहेंगे। और कई बार जो होता है, वो जो इनकम के ऊपर बात होती है, इनकम की वजह से कई बार जो है ना कोई आदमी रिटर्न भर देता है, या उसके खाते में कहीं से पैसे आ जाते हैं,
तो उसकी वजह से जैसे उसको बेनिफिट मिल रहे हैं तो बेनिफिट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। कैंडिडेट का अगर जैसे कैंडिडेट का नाम ठीक करा दिया, फ़ोन नंबर अपडेट करा दिया, वो दोबारा से कोई चीज़ मांग रहे हैं सर। कई बार कोई टेक्निकल समस्या है, कोई टेक्निकल समस्या हो तो उसको ठीक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पे अब 10 में से 5 सीटें आई। आपके बड़े नेताओं ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी माना कि इन कमियों की ओर ध्यान दिया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी क्या आपकी समीकरण रहेंगे? देखिए, जो ये चुनाव हुए हैं, पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, इनका अनुभव भी हमारे सामने है। इनमें क्या क्या कमियां रही वो भी हमारे सामने है। इन कमियों को ठीक करते हुए, और वैसे तो हम जो है ना 5 सीटें पार्लियामेंट की जीते हैं और 6ठी सीट जो है हम राज्यसभा की जीतने जा रहे हैं। जो कांग्रेस के पास थी वो हम कांग्रेस से छीन रहे हैं, यानी कि 1 सीट हम और बढ़ रहे हैं। तो ये जो आने वाला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, इस विधानसभा के चुनाव में जो जो कमियां रही हैं उनको ठीक करके, और आने वाली जो तीसरी बार जो सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। 90 में से कितनी सीटें पिछली देखिए, बार 90 में मैं हम नारा नहीं देते, हम लेकिन नारा कितनी नहीं, सीटें आने की अब की बार कोई नारा नहीं देते। हम ये कहते हैं कि अब की बार जो है ना स्पष्ट बहुमत की सरकार, वो हरियाणा में दूसरी बार जो है नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा के अंदर लगातार सरकार बनेगी। आगामी विधानसभा के लिए मुद्दे क्या होंगे आपके पास जनता में जाने के? मुद्दे तो विकास के कार्य हैं, जो हमने विकास किया, जो व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, जो हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बच्चों को रोजगार दिया है, मेरिट के आधार पर हमने रोजगार दिया है। आज ऐसे ऐसे परिवारों में जो बिल्कुल गरीब लोग, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, आज उनके बच्चे ऐसी सरकार में लग रहे हैं, जिनके ख्वाब में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि हमारा बच्चा भी कभी एसडीएम लग सकता है। उनके परिवारों के बच्चे भी आज एसडीएम लग रहे हैं, तहसीलदार लग रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा काम है जिससे हरियाणा आज बदल रहा है, हरियाणा की व्यवस्था बदल रही है। ये सब लोग आज कहने भी लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बदले, दूसरे मुख्यमंत्री अब आए हैं, कितना फ़र्क आप देखते हैं पहली 9.5 साल की और अब 6 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेके? देखिए, पहले वाले मुख्यमंत्री ने जो 9.5 साल के अंदर जो काम किए हैं, ये सारे पोर्टल भी उन्हीं के बनाए हैं, सारी व्यवस्था भी उनकी खड़ी हुई है, की हुई है। ये बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो व्यवस्था शुरू की थी, ये भी उन्होंने की थी। अब क्योंकि अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, नायब सैनी का थोड़ा स्वभाव ज़्यादा मिलनसारी का है, तो इनकी वजह से, और पहली बार हरियाणा के अंदर उत्तरी हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री बना, और वो भी गांव का किसान का बेटा नायब सैनी जी बना। इस बात को लेकर के लोगों में थोड़ा उत्सुकता है, लोग खुश हैं, और इससे जो है ना भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है। इससे आप मानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री थोड़े से कट रहे हैं पब्लिक से? नहीं, वो कट ऑफ, जैसे आपने कहा ये मिलनसार है, वो नहीं है इसका मतलब? वो काम करने में विश्वास करते थे। प्रशासनिक जो है ना सारी स्थितियाँ ठीक करने के लिए कहाँ हमने कौन सा सुधार करना है, तो इन बातों पर जो है ना, क्योंकि उन्होंने अंत्योदय की उसमें काम किया है, और वो चाहते थे कि गरीब आदमी का भला कैसे हो। जो अंत में बैठा हुआ व्यक्ति है, इसकी चिंता करने वाले मनोहर लाल जी थे, और उसकी चिंता उन्होंने करी। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के पोर्टल बना करके, ताकि गरीब लोगों को कहीं जाना ना पड़े, उनको समस्या का समाधान घर बैठे बैठे मिले। तो इस प्रकार की व्यवस्था उन्हीं के राज में होती है। राज्यसभा में जा रहे हैं सर बीजेपी, किसको उतारा जा सकता है? कुछ अंदाजा सर? नवीन जैन करे कि वो नॉमिनेशन करें? बीजेपी में तो कमल का फूल होता है, कमल के फूल को ही उतारा जाता है जहाँ भी होता है। तो कमल के फूल पर कोई भी आएगा, उसमें जो है हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है विचार करेगा कि किसको वहाँ भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।